गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम पेपर्स की सीरीज़ में आज हम 2020 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यूनिट 1 से है उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट G इज इक्वल टू मैट्रिक्स में A0 0 0 सच दैट A इज़ एलिमेंट ऑफ R0। यहाँ पर हमको जो सेट ऑफ ग्रुप है, ये जो G दिया हुआ है, इसे हमें क्यूमुटेटिव ग्रुप सिद्ध करना है अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब G में जो अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे मैट्रिक्स के रूप में हैं, इस रूप में। अब इनमें से हम ये मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में एक अवयव A इज इक्वल टू A0 0 0 है, दूसरा एलिमेंट B इज इक्वल टू B0 0 0 है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी एलिमेंट्स हम उनको लें, हम उसे मैट्रिक्स के रूप में लेंगे। अब ग्रुप सिद्ध करने से पहले यहाँ पर ग्रुप हमें क्यूमुटेटिव ग्रुप सिद्ध करना है, तो इसकी 5 प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप की 4 होती है, जिसे पूरा होने पर वो ग्रुप कहलाता है। उसमें एक क्यूमुटेटिव और जोड़ दें तो वो क्यूमुटेटिव ग्रुप हो जाता है। मैं आपको पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ग्रुप की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ग्रुप की हमारे पास में 4 होने चाहिए। पहला क्लोज्ड, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी एंड चौथा इनवर्स। और अगर पांचवा क्यूमुटेटिव है तो ये क्यूमुटेटिव, यानी कि हमारे पास में जो ग्रुप है वो समवर्त होना चाहिए, सहचारी नियम उसमें लागू होना चाहिए, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और हर एलिमेंट का एक इन्वर्स होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये हमारा एक ग्रुप है। जो भी हमें एक समुच्चय दिया गया है, सेट दिया गया है, उस सेट के जितने भी अवयव है वो इन पांचों प्रॉपर्टी को प्रूव करे तो हम कहेंगे कि वो एक क्यूमुटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको इस सेट में दिया हुआ है कि जो ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट A है, ये R0 को बिलोंग करता है। R0 क्या है यहाँ पर? R0 इज़ अ रियल नंबर विदाउट जीरो, जहाँ पर कि ज़ीरो ना हो। अब जैसे यहाँ पर A हमारे पास में R0 का एलिमेंट है, इसी तरह से B भी R0 का एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो A है ये फॉर ऑल है, हर एलिमेंट के लिए है। अब हम इसकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, क्लोज्ड। अगर हमें क्लोज निकालना है तो क्लोज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ़ A इज़ एलिमेंट ऑफ G, B इज़ एलिमेंट ऑफ G, देन AB इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ G होना चाहिए। तो यही हम सिद्ध करेंगे। जब भी आप कोई बच्चों ग्रुप को सवाल करोगे, उसमें जितने भी ग्रुप के अवयव हैं उनमें ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी है, इन चारों के लिए जो भी डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए करेंगे, जैसे कि मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर अब हमें क्या प्रूव करना है? ए बी, यानी यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स अवयव है तो A इंटू बी किया, मैट्रिक्स A लिख लिया, B लिख लिया। और अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं क्या होती है, तो इन दोनों को गुणा कर दिया, A इंटू बी प्लस 0 इंटू 0, तो ये हो गया AB। ये यहाँ पर आ गया AB। इसी तरह से बाकी इन सबको मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो ये हमारे पास में ये वाला मैट्रिक्स आएगा AB0 0 0। और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? जिस टाइप का मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है ग्रुप के अंदर। इसका मतलब क्या है कि AB इज़ एलिमेंट ऑफ G, दैट इज़ जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज है। इसी तरह से हम सहचार्य नियम के लिए क्या लिखेंगे कि जो सहचार्य नियम होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए लागू हो जाता है, वो सही होता है। उसमें हम कोई भी 3 मैट्रिक्स यहाँ पर ले लो, यहाँ पर हम A इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में दिस इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रख करके देखें तो दोनों सेम आएंगे, इससे हम कहेंगे कि ये हमारा एसोसिएटिविटी लागू होता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिस तरह का हमको G के अंदर मैट्रिक्स दिया है A0 0 0, उसी तरह का हम आइडेंटिटी में अगर हम लेते हैं, यहाँ पर E इज इक्वल टू, सपोज हमने आइडेंटिटी लिया, वो मैट्रिक्स है 1 0 0 0 बीइंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम
आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इक्वल टू ई ए। इसका मतलब जो एक आइडेंटिटी है उसको किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करो या जोड़ो, जो भी हमारे पास में ऑपरेशन है, तो सेम वही अवयव आना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए इज इक्वल टू ये है, तो हमने ए ई निकाला। फिर क्रॉस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ए आया। इसी तरह से ई ए निकाला हमने, पहले ई लिख दिया फिर ए लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में ये आया, वापस से ए आ गया। इसका मतलब ए ई इक्वल टू ई ए, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है इसमें। अब हम इसमें इन्वर्स को प्रूव करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को निकालने के लिए मान लेते हैं हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है यस, जो कि जी का अवयव है। अब इसी तरह से A1 एक मैट्रिक्स हमने लिया, सपोज 1/A 0 0, जो कि ये भी जी का अवयव है। चूँकि A हमारे पास में R0 का एलिमेंट है तो 1/A भी R0 का एलिमेंट होगा, विच इज़ इन्वर्स बिकॉज A1A इज इक्वल टू A1। अब हम A1 यहाँ पर रख दिया यहाँ से, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में आ गया आइडेंटिटी। तो जब भी इन्वर्स हम लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि इफ़ A इज़ एलिमेंट ऑफ G, B इज़ एलिमेंट ऑफ G एंड AB इज इक्वल टू E इज इक्वल टू BA, देन A इज़ इन्वर्स ऑफ B और B इज़ इन्वर्स ऑफ B। ये हमारा इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर ये लागू हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब हम निकालेंगे क्यूमुटेटिव। क्यूमुटेटिव में क्या होता है, इफ़ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ G देन AB इक्वल टू BA, ये होना चाहिए। तो यहाँ से हमने A मैट्रिक्स ले लिया, B मैट्रिक्स ले लिया, तो AB हमने निकाला, वो आया AB 0 0 0। इसी तरह से हमने BA लिया तो पहले B लिखा फिर A लिखा, इज इक्वल टू BA 0 0। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि A R0 का एलिमेंट है, B R0 का एलिमेंट है, तो AB भी R0 का एलिमेंट है और BA भी R0 का एलिमेंट है, क्योंकि रियल नंबर में क्यूमुटेटिविटी लागू होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। हैंस G इज़ एन एबिलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एज बाइनरी ऑपरेशन। तो जब भी आपको कोई ग्रुप का सवाल देंगे तो आपको ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। जब ग्रुप की डेफिनेशन आपको आ जाएगी तो आप उसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को रख करके और उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। अब हम सेकंड सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए है, मतलब फर्स्ट का बी है, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। तो हमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। अब इस सवाल को हल करने से पहले हमें यहाँ पर एक तो अपरिमित चक्रीय किसे कहते हैं या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं वो जानना होगा, और साथ में जनक किसे कहते हैं वो भी जानना होगा, तब हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको इसमें डेफिनेशन दे देती हूँ। देखिए, साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा क्या होती है कि लेट G बी ए ग्रुप, माना कि G एक हमारे पास में समूह है, माना कि G एक समूह है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ G। अब मान लेते हैं कि A के अंदर एक एलिमेंट G है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द एलिमेंट A देन G। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि G में जितने भी अवयव हैं, जो भी कोई हमारा समुच्चय है उसके अंदर जितने भी अवयव हैं, उन सारे अवयवों को हम किसी भी एक अवयव की इंटीग्रल पावर के रूप में व्यक्त कर सकें, तब हम उसे एक साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और जिस अवयव की इंटीग्रल पावर के रूप में सारे एलिमेंट्स को हम व्यक्त करें उसे हम जनक कहते हैं या जनरेटर कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लेते हैं कि G एक सेट है ये हमारे पास में एक सेट है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा।
अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम या तो 1 के रूप में, या तो -1, या तो आयटा या माइनस आयटा के रूप में अगर हम लिख सकें तो हम ये कहेंगे कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब यहाँ पर ये देखिए कि 1 को हम लिख सकते हैं आयटा 4 के रूप में, -1 को लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर के रूप में, आयटा की जगह आयटा की पावर 1 हो गई, और माइनस आयटा की जगह हमने यहाँ लिखा आयटा क्यूब। इसका मतलब हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को आयटा की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब आयटा क्या है? इसका जनरेटर यानी कि जनक। ये आयटा, तो G इज इक्वल टू आयटा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा जनरेटर है। अब किसी भी ग्रुप के 2 जनरेटर ज़रूर होते हैं, एक तो एक अवयव और एक उस अवयव का इन्वर्स। जैसे ये आयटा है, इस आयटा का इन्वर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में जब सवाल कराया था तो आयटा का जो इन्वर्स था वो माइनस आयटा था। तो माइनस आयटा के रूप में भी हम इन सबको लिख सकते हैं। देखिए, माइनस आयटा के पावर 1, माइनस आयटा 2, माइनस आयटा 3, माइनस आयटा 4। अब जब हम इनको खोलेंगे तो माइनस आयटा ये हो गया, माइनस आयटा स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ये लिखा हमने। फिर माइनस आयटा क्यूब कितना हो गया? आयटा, ये लिखा हमने। फिर माइनस आयटा 4 कितना हो गया? आयटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस का 4 से हट गया तो ये कितना हो गया? आयटा 4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी देखिए कि हम 1 -1 -1 आयटा और माइनस आयटा को इस रूप में माइनस आयटा की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जी का जो दूसरा हमारे पास जनक है वो क्या है? माइनस आयटा। तो इस तरह से किसी भी साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उस साइक्लिक ग्रुप के अंदर ऐसा अवयव जरूर होना चाहिए जो उसके सारे अवयवों के इंटीग्रल पावर के रूप में व्यक्त किया जा सके। उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं और उस अवयव को हम जनरेटर या जनक कहते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं सवाल का, कि सवाल हमारा क्या है कि किसी भी सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, जो ग्रुप है हमारा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसके कि 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो फाइनाइट की बात नहीं हो रही है, एग्जाम में आप ध्यान से पढ़ें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जब ग्रुप में होते हैं तो उसके केवल 2 ही जनक होते हैं। माना कि G इक्वल टू A इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। अब हमने ये मान लिया कि कोई हमको एक ग्रुप दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय में जो A है ये एक साइक्लिक ग्रुप है, एंड इट्स जनरेटर इज़ A। इसका जनरेटर क्या है? A। एंड ऑर्डर ऑफ G इज़ इनफाइनाइट, ये हमको दिया हुआ है। अब G इज इक्वल टू विद जनरेटर A है, इसका मतलब A की पावर n इज एलिमेंट ऑफ G है। अगर A की पावर n G का अवयव है तो उसका इन्वर्स भी G का अवयव होगा। तो A की पावर इन्वर्स का होल -n, इसको हमने n को -n और -1 से गुणा करके इस तरह से ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन्वर्स को भी हम किसी इंटीग्रल पावर के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक अवयव जो कि G का है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल पावर ऑफ A से। तो इसके कितने जनक हो गए G के? यहाँ पर एक तो A हो गया और एक A इन्वर्स हो गया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि केवल ये 2 ही जनक हैं, इसके अलावा कोई तीसरा जनक नहीं है, और ये दोनों अवयव भी अलग अलग हैं। तो नाउ वी हैव टू प्रूव G हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि केवल 2 और 2 ही जनक हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो 2 जनक हमने माने हैं A और A इन्वर्स, ये दोनों अलग अलग हैं। तो A इज़ नॉट इक्वल टू A इन्वर्स। अब हमेशा जो भी हमको सिद्ध करना होता है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू A इन्वर्स। अब A इज़ इक्वल टू A इन्वर्स हमने माना, तो इस वाली इक्वेशन में हम यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में A से ऑपरेट कर दें। तो दोनों तरफ A लगाया, A डॉट A इक्वल टू A डॉट A इन्वर्स। तो A डॉट A क्या होता है? A स्क्वायर, और A डॉट A इन्वर्स बाई इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? E। जब मैंने आपको ग्रुप में ऑर्डर की परिभाषा, किसी एलिमेंट के ऑर्डर की परिभाषा बताई थी पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि यदि A की पावर n इक्वल टू E होता है तो ऑर्डर ऑफ A इज़ लेस देन इक्वल टू n हो जाता है, या ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n होता है, दैट इम्प्लाइज A की पावर n इक्वल टू E हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जो किसी भी अवयव का ऑर्डर होता है वो उसके ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इज़ लेस देन 2 हो गया। ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास में क्या है, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ जी अनंत समुच्चय है ना, वो अभी ऊपर दिया है, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज़ इनफाइनाइट हैंस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। इसका मतलब ए और ए इनवर्स दो इसके जनक तो हो ही गए। अब केवल ये दो ही जनक हैं या इसके अलावा और भी और हैं, उसे भी हम प्रूव करते हैं। Thus G has two generators A and A inverse. Now we will show that A and A inverse are the only two generators. अब हम ये दिखाएंगे कि केवल ये दोनों ही जनरेटर हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम तीसरा जनरेटर है, उल्टा मान के चलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी दैट ए एम, वहाँ जहाँ पर कि एम जो है वो प्लस माइनस 1 नहीं है, इज़ ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। एक ये तीसरा भी हमने जनरेटर मान लिया। अब जनरेटर मान लिया तो that every element of G is represent as a integral power of AM। अब ये जनरेटर है तो जितना भी G में अवयव हैं वो सारे इसकी इंटीग्रल पावर के रूप में आएंगे। तो मान लेते हैं कि n इसकी इंटीग्रल पावर है। तो हम इसको लिखेंगे, माने कि एक एलिमेंट है G का, तो AM जब इसका जनक है तो इस A को हम इस AM की इंटीग्रल पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर करी, विच इज़ इक्वल टू A की पावर mn हो गया ये। फिर से हमने दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड पे ए इन्वर्स ऑपरेट कर दिया। तो ए इन्वर्स कितना हो गया, ई, और ये कितना हो गया, ए एम एन माइनस 1। फिर से हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू एम एन माइनस 1। इसका मतलब एम और एन ये हमारे फाइनाइट क्वांटिटी है, उनमें से 1 माइनस करेंगे तो भी फाइनाइट आएगी। तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट हो गया, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमारे सवाल में दिया हुआ है कि जो हमारा ग्रुप जी है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन किया था कि ए की पावर एम भी इसका एक जनक है, जो गलत है। दैट इज़ फॉर एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। तो इस तरह से आपको जो थ्योरम दी हुई है, जो दिया हुआ है उसके अपोजिट मानते हुए अपने आप को गलत सिद्ध करते हुए उसे हमें सिद्ध करना है। थैंक यू।